वैधानिक चेतावनी, कृपया बच्चे ना देखें ना सुने। और जो टीनेजर्स 18 प्लस हैं और ये देख रहे हैं वीडियो को और सुन रहे हैं, कृपया ईयरफोन लगाए रहें। ईयरफोन अगर निकल गया तो बगल में बैठे मम्मी पापा कूट देंगे, उसकी जिम्मेदारी आशीष वाजपेयी की नहीं है। स्वागत है आपका गर्दा रिव्यूज़ में। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है लस्ट स्टोरीज 2, जो करीब करीब 132 मिनट की है, 2 घंटे 12 मिनट की। इस एंथोलॉजी में 4 कहानियां हैं और चारों को अलग अलग लोगों ने डायरेक्ट किया है। पहली कहानी जो है आर वाल्की ने डायरेक्ट की है, जिसमें एक्टर है मृणाल ठाकुर, अंगद बेदी और नीना गुप्ता। एक लाइन में कहें तो आर वाल्की के जीवन का सबसे घटिया वर्क जो है वो लस्ट स्टोरीज 2 की जो पहली स्टोरी है वो है। दादियों और नानियों को तो बदनाम आज पुरुष में भी खूब किया मौलाना मुंतशिर ने कि भाई हमारी दादी और नानी के मुंह से कहानी सुनी थी। आर वाल्की ने तो आपकी दादी के मुंह से ऐसा ऐसा कहलवा दिया जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या आप ऐसा ऐसा सोच सकते हैं कि घर के अंदर, आपके घर के अंदर दादी आपके पापा से या आपसे या आपकी बहन से ऐसी बात कर सकती है जैसा इस लस्ट स्टोरी में वो बता रही हैं? कहने का ढंग दूसरा भी हो सकता था, डिग्निफाइड वे में भी बात कही जा सकती है, कोई गंदी बात भी है, कोई बायोलॉजिकल वे। और ऐसा नहीं कि सेक्स एजुकेशन जो है मैं उसका विरोध करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन, लेकिन इस लेवल की घटिया तरीके से बात कही जाए कि एक डायलॉग पर बताता हूँ मैं आपको केवल इस कहानी का, कि अगर आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसके भी आप 10-12 टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, और शादी करने जा रहे हैं तो ऐसे ही हैं? दादी कह रही हैं अपनी पोती से, दादी यही चीज़ समझाती हैं अपने बेटे को जो कि एडल्ट है, जिसकी वो बेटी है, शादी करने जा रहा है। अब ऐसी दादियाँ भाई हमने नहीं सुनी हैं, अब आपने सुनी हो तो आप जानिए। खैर, थर्ड क्लास। दूसरी कहानी है कोंकणा सेन शर्मा की। एक लड़की है, एक औरत है जो शहर में रह रही है अकेले। उसकी मेड अपने हस्बैंड के साथ उसी के घर में उसी के बेड पर मज़े कर रही है, और वो छुप छुप के देख भी रही है। ये बात उसकी मेड भी जानती है, और वो ये नहीं जानती है कि उसकी मेड ये बात जानती है कि वो ऐसा कर रही है। खैर, कहानी को जैसा रूप उन्होंने देने का प्रयास किया, वल्गरिटी, लस्ट स्टोरीज, लस्ट का मतलब ही है यार स्टोरीज, लस्ट स्टोरीज में क्या होगा, कोई कहानी तो धार्मिक सुनाई नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें जो 2 युवतियां हैं जो एक्ट्रेस हैं, एक तिलोत्तमा और एक अमृता सुभाष, दोनों ने अपनी अपनी जगह पर काम बहुत ज़बरदस्त किया। अगर उनकी एक्टिंग की बात करें तो लाजवाब एक्टिंग है। कहानी आपको अच्छी लगे ना लगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन उन दोनों की एक्टिंग को आप नकार नहीं सकते हैं। वो बहुत शानदार काम किया है। एक्टिंग के लिहाज से मैं इस कहानी को रखता हूँ नंबर 2 पे। पहली वाली तो मैंने रिजेक्ट ही कर दिया था। तीसरी कहानी जो है, तीसरी कहानी सुजाय घोष की है। भाई जैसा नाम वैसा काम, घोष, उनका सरनेम घोष और उन्होंने कहानी बना दी घोष की। भाई साहब, विजय वर्मा जैसा कलाकार, जो कई सीरीज में आपने देखा होगा, तमन्ना भाटिया के क्लीवेज को कैसे कैसे किन किन तरीके से दिखाया जा सकता है, एक ग्लैमर पैदा करने के लिए तमन्ना भाटिया का उपयोग किया गया। और तमन्ना भाटिया ने जम करके उसमें फिर उतना दिया भी है, उतने मौके भी दिए हैं कि ऑडियंस को थोड़ा सा मज़ा दे सकें। लेकिन उस कहानी को इतना अंत में समझ में आता जाता है कि क्या है, एक झटका सा लगा और बस कहानी ख़त्म। हाँ, इसका इस एंथोलॉजी की जो चौथी कहानी है उसके बारे में बात की जा सकती है। उसको जो है डायरेक्ट किया है अमित रविंद्रनाथ शर्मा, जो बधाई हो के डायरेक्टर थे। एक्सपेरिमेंटल वर्क है। खैर, उसके कलाकार भी ज़बरदस्त हैं, काजोल और कुमुद मिश्रा जी। काजोल के हिस्से में डायलॉग तो बहुत नहीं आए हैं, लेकिन जो अजय देवगन की वो जो आँखों से
एक्टिंग करने की अदा है वो थोड़ी सी काजोल को भी विरासत में मिली है अपनी माँ से। काजोल के चेहरे पर जो भाव हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। शॉर्ट में कहानी है, कुमुद मिश्रा कई पुराने ज़माने का एक रजवाड़े का एक रईस आदमी और काजोल एक प्रोस्टिट्यूट है जिसको उठा करके वो ले आता है। हर 2-2, 3-3 मिनट पर कहानी टर्न लेती रहती है और वो अब शराबी हो गया है कुमुद मिश्रा और वो आ करके सेक्सुअली वायलेंस करता है अपनी बीवी काजोल के साथ। लेकिन इस कहानी के 2-2, 3-3 मिनट छोटी सी शॉर्ट स्टोरी को भी कहा जा सकता है एक मूवी। अगर इसी को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया जाए तो यही 1-1.5 घंटे की कहानी बन सकती थी, 2 घंटे की कहानी बन सकती थी। इस कहानी को मैं टॉप पे रखता हूँ। यही कहानी सिर्फ देखने वाली है। देखिए वल्गरिटी तो है, कृपया ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए और माँ बाप की नज़रों से थोड़ा बचा कर देखिए, वरना कुट गए तो भाई हम क्या बताएं आपको, है ना। एक कहानी को मैं 5 में 4 स्टार देता हूं और वो कहानी यही है काजोल और कुमुद मिश्रा की। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं शर्मा जी, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।